नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रक्षाबंधन। सब लोग रक्षा सूत्र में बंधे रहें, सब एक दूसरे की रक्षा करें, सब एक दूसरे को प्यार करें, स्नेह करें। इसी कामना के साथ रक्षाबंधन की एक बार फिर शुभकामनाएं। एक जो खास प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है, अनकट विद आशुतोष, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। जो हर शुक्रवार की शाम 7 बजे होता है, अनकट विद आशुतोष। उसमें देखिए कि राजनीति के किस तरह के पैतरे होते हैं, क्या काम हो रहा है। राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल रोल्स पर खुलासा है या जो भी आरोप हैं, उस सब पर उनकी क्या राय है, इसको जरूर देखिए, अनकट विद आशुतोष। और अब बात करते हैं आज की। रक्षाबंधन है तो देश भर में पर्व मनाया जा रहा है। सब लोग अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, कुछ और लोग बांध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी रक्षा सूत्र बांधने की एक परंपरा भी है। भारतीय जनता पार्टी में भी और कई संगठनों को भी मैंने देखा है, प्रधानमंत्री जी के रक्षा सूत्र बांधते हैं, राष्ट्रपति जी के रक्षा सूत्र बांधते हैं, बच्चे लोग बांधते हैं और लोग बांधते हैं। लेकिन ये रक्षाबंधन खास है, महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी में लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोगों को अपनी रक्षा का डर लग रहा है। बहुत से लोग एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, बड़े लोगों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, कुछ लोग संघ में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करना, हमें मंत्रिमंडल में बनाए रखना, हमें सीसीएस में बनाए रखना। सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सरकार के सबसे बड़ी कोर टीम मानी जाती है, कोर प्लेटफॉर्म माना जाता है, हाई प्लेटफॉर्म माना जाता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसमें बनाए रखना। जो लोग उसमें नहीं है वो चाहते हैं प्रभु मंत्रिमंडल में बनाए रखना। जो मंत्रिमंडल में भी नहीं है, सीसीएस में भी नहीं है, वो कह रहे हैं प्रभु संगठन में तो बनाए रखना। संगठन में जो पदाधिकारी थे वो सब भी पता नहीं, मुझे जाने का डर उनको लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इस बार जब संगठन का बदलाव होगा तो सब कुछ बदल दिया जाएगा। माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि संगठन की हालत खस्ता है। संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे पार्टी हाईकमान संतुष्ट नहीं है, तो वहां बड़ा बदलाव होना है। मंत्रिमंडल में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, पूरा का पूरा चेहरा बदलने वाला है। जो काम 2024 में 303 से 240 पर आने की वजह से नहीं हो पाया था, या हो सकता है कोई और कारण रहे हो, लेकिन 2019 का जो मंत्रिमंडल था मोटे तौर पर वही 2024 का मंत्रिमंडल रहा। तो उस मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। और फिर एक और खबर आ गई कि एनडीए ने प्रधानमंत्री जी को ऑथराइज कर दिया है उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय करने का। उनको ये भार सौंप दिया गया है कि आप जिसे उम्मीदवार तय करेंगे उसे एनडीए अपना उम्मीदवार मानेगा उपराष्ट्रपति के लिए। 21 अगस्त तक की तारीख है। उम्मीद है कि हफ्ते भर में नाम तय हो जाएगा उपराष्ट्रपति का। बात की जा रही है कि शायद 12-13 तारीख तक हो जाए। 21 तारीख उसके नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। चुनाव हुआ तो 9 सितंबर को चुनाव होगा। अब प्रधानमंत्री जी को यदि एनडीए ने जिम्मेदारी दे दी है तो इसका एक मतलब तो साफ है कि एनडीए की तरफ से कोई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का नहीं होगा। एनडीए का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी से इतर जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जेडीयू है, टीडीपी है, या और जो छोटे छोटे दल हैं, एलजेपी है, और जितने भी दल एनडीए में साथ में हैं, उनमें से कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए नाम नहीं होगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, यूं समझ लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, उसमें एक और पेच है कि वो जो उम्मीदवार होगा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से होगा, उसकी सहमति से होगा। मतलब मिक्स एंड मैच का नहीं चलेगा, इधर उधर से आने वाला उम्मीदवार नहीं चलेगा। भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस सवाल पर उम्मीदवार तय नहीं होगा।
उम्मीदवार वही होगा जिस पर भरोसा हो। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये सवाल नहीं है। कुछ लोगों ने कहा ऐसा क्या हो गया, तो एक मित्र ने कहा कि भाई दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अभी जली है भारतीय जनता पार्टी दूध से। जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को। और इस मामले पर खासी ये भी पड़ी, डांट भी पड़ी, चर्चा भी हुई, गर्मा गर्मी भी हुई कि भाई ये पहले से ही मना किया गया था कि मत बनाइए। हमारे इलाके के एक बड़ी नेता हैं वसुंधरा राजे, राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। उनकी खटपट भी थोड़ी सी चलती रहती है, तनातनी भी चलती रहती है, लेकिन नेता तो बड़ी हैं वो। आप माने ना माने, आप मुख्यमंत्री मत बनाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, और मेरे हिसाब से तो राजस्थान की इकलौती नेता है भारतीय जनता पार्टी की। तो बताया गया कि उन्होंने पहले ही कहा था, अभी नहीं जब उपराष्ट्रपति बनाया, उससे पहले जब राज्यपाल बनाया था धनखड़ साहब को, तभी वसुंधरा जी ने कहा था कि भैया ये नहीं चलेंगे, इन पे भरोसा मत कीजिए। फिर उपराष्ट्रपति बनाया गया, तब भी कहा गया कि गलती कर रहे हैं आप, इन पे भरोसा मत कीजिए। लेकिन तब उनकी किसी ने सुनी नहीं और वो उपराष्ट्रपति हो गए। और उसके बाद जो कुछ हुआ है, क्या कारण है क्या नहीं कारण है, वो तो अलग चीज़ है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी, या पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से चर्चा कर ली। वो सब अपने हिसाब से कर रहे, किसी को कुछ पता नहीं है कि हुआ क्या। लेकिन वो दूध का जला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, और अब वो छाछ को फूक फूक कर पीना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आरएसएस के नेतृत्व को भी शामिल कर लीजिए, तो इतना साफ है कि अब जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा वो संघ की पसंद का, संघ के बैकग्राउंड का, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। मतलब उस पर्ची पर संघ के साइन होंगे, ये तय है। अब दूसरी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। 9 सितंबर तक ये चुनाव होना है, उसके पहले या उसके बाद में अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो होगा, लेकिन जो संगठन में जो टीम थी अभी वाले अध्यक्ष साहब की, नड्डा साहब की, वो टीम मोटे तौर पर समझिए 90% टीम बदलने वाली है। वो पूरी की पूरी टीम बदल जाएगी। कुछ लोग रह जाएं जिनका रक्षा सूत्र काम में आ जाएगा तो वो चल जाएगा, इसलिए वो लोग भी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। संघ के दफ्तर, संघ के पदाधिकारियों के इधर उधर, उधर से इधर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ भाई इनकी रक्षा हम करेंगे। अब दूसरा, ये तो तय है कब होगा, सितंबर में होगा कि इलेक्शन के पहले होगा, बाद में होगा, ये अलग बात है, लेकिन तय है। और संगठन के अध्यक्ष के साथ साथ संगठन की टीम में पूरी तरह से बदलाव होने वाला है। 80-90% तो मानकर चलिए। जब ये काम होगा तो उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है, वो भी बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि सीसीएस में भी बदलाव हो सकता है। अब सीसीएस का तो मुझे नहीं पता, सीसीएस में कौन लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं प्रधानमंत्री जी के अलावा। रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं। तो क्या इसमें कोई बदलाव होने वाला है? चर्चा हो रही है। सीसीएस को छोड़ भी दें तो उसके बाद के जो मंत्री हैं उसमें बहुत सारे लोगों में बदलाव हो रहा है। परफॉर्मेंस पहला कारण है, दूसरा उनकी राजनीतिक उपयोगिता क्या है, तीसरा जब उनकी राजनीतिक उपयोगिता के लिए उनको लिया गया था, शामिल किया गया था सरकार में, तब उसके बाद कुछ काम आए हैं, वो नहीं आए हैं, क्या चुनावों में उनकी जीत का हार का कोई फर्क पड़ा है, ये सब होगा। अगले जो चुनाव होने वाले हैं उनमें किनका फायदा हो सकता है, किनका नुकसान हो सकता है, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए होगा। तो जो लोग मंत्रिमंडल से बाहर जाने वाले हैं प्रभु, वो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। उन लोगों के रक्षा सूत्र बांध रहे हैं जिनसे उनको भरोसा की रक्षा कर देंगे। तो वो रक्षा बंधन का जो पर्व है इस बार भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा गर्मजोशी के साथ या ज़्यादा गंभीरता के साथ मनाया जा रहा है, और हर कोई आदमी अपनी अपनी रक्षा के लिए संकल्प कर रहा है, तिलक लगा रहा है, रक्षा सूत्र बांध रहा है। अब ये रक्षा सूत्र कितना काम आएगा, किस किस की रक्षा होगी,
ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी रक्षा सूत्र बांधने का काम आज हो रहा है। और वहाँ तो आप तो आज बांध रहे हैं रक्षा सूत्र, राखी बांध रहे हैं या बंधवा रहे हैं, वहाँ अभी चलने वाला है ये काम कई दिनों तक, जब तक कि रक्षा की गारंटी नहीं हो जाए। अब आजकल सूट पहनने का, सूट बनवाने का फैशन खत्म हो गया, डर लगा रहता है बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया तो काम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन रक्षा सूत्र बांधने की एक्सरसाइज पूरी चल रही है, और ये रक्षा सूत्र कितना काम आएगा और कितनों को ये आशीर्वाद मिलेगा रक्षा सूत्र के बाद, ये आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।